सर, शराब मामले में हुई गिरफ्तारी संजय सिंह की। अब संजय सिंह जो है वो इसी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुके हैं और उन्होंने अपनी ईडी के द्वारा जो गिरफ्तारी हुई है उसे चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट। हाँ, ये पहले इन्होंने हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया था। ये कहते हैं कि जो गिरफ्तारी हुई है, जो मुझे कस्टडी में रखा जा रहा है, ये गलत है। हैबियस कॉर्पस की पिटीशन इन्होंने हाई कोर्ट में लगाई थी, उस पर कुछ नहीं हुआ, तो उसके बाद ये भी सुप्रीम कोर्ट भी चले गए। ये असली बात ये बताते नहीं है कि इन्होंने कितना घपला किया है, कौन कौन इनके साथ के लोग इन्वॉल्व है, कितना पैसा इन्होंने लिया है। तो ये ऐसी ही दाएं बाएं की बातें करते रहेंगे, इधर उधर की बातें करते रहेंगे, जनता को गुमराह करते रहेंगे। और ईडी ने सब कुछ जांच करके, समझ के, सारे डॉक्यूमेंट्स निकाल कर, सब कुछ खूब अच्छे से पड़ताल करके, और जो अप्रूवर बना है, जो एक गवाह बना है, उसकी गवाही लेकर अच्छे से उस गवाही को लिंक करते हुए, सारी बातों को जोड़ते हुए तब इनको गिरफ्तार किया है। उस बात को ये समझा नहीं रहे हैं। ये नहीं बता रहे कि अरोड़ा इनका दोस्त कैसे बना, अरोड़ा का इनके घर पे आना जाना कैसे था, क्यों साथ बैठते थे, डिनर ये कैसे करते थे, और फिर सोशल मीडिया पे ये दिखाते थे कि अरोड़ा ने बहुत अच्छा खाना खिलाया, वो सारी चीज़ें। और जो इनका जो एक पीएस था जिसके बारे में ये कहते थे कि ये मेरा बहुत ही ख़ास आदमी है, मेरे साथ 24 घंटे रहता है, तो 24 घंटे रहते रहते वो एक शराब की कंपनी में पार्टनर कैसे बन गया, कैसे उसको दसियों करोड़ का फ़ायदा होना शुरू हो गया। तो ये चीज़ें ये बताते नहीं हैं, सिर्फ ये कहते हैं कि ईडी हमें परेशान कर रही है, ईडी ने झूठा गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तो इसके पहले भी ईडी ने किया, आपके लोगों को किया, जिनको भी किया उनके खिलाफ चार्जशीट भी लगी, और वो न्यायालय में जाकर 2 बार 3 बार 4 बार भी उनकी बेल रिजेक्ट हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बेल रिजेक्ट कर दिया। जो इनके पहले सत्येंद्र जैन साहब थे उनका, और मनीष सिसोदिया साहब थे उनका भी सुप्रीम कोर्ट ने अभी पिछले हफ्ते ही बेल रिजेक्ट किया, और बड़े अच्छे से कहा कि ये इनके खिलाफ ये सबूत आए हैं। तो वैसी हालत में संजय सिंह अब जो ये दिखा रहे थे कि ईडी मुझे झूठा फंसा रही है, या इनके जो मुख्यमंत्री महोदय थे वो कह रहे थे कि संजय सिंह को ईडी क्या नोटिस देगी, संजय सिंह ने ही ईडी को ऐसा नोटिस दिया कि ईडी डर गई। तो वो सब दिखाई दे रहा है, ये किस तरह से पैंतरेबाजी कर रहे थे, किस तरह से ये जनता को झूठ बोल के धोखा देकर और मिसगाइड कर रहे थे। वो सब पोल पट्टी अब इनकी खुलने लगी है, और ट्रायल में क्या क्या होगा वो सबको दिखाई दे रहा है। सर, इसी के साथ अभी कुछ दिन पहले जो है, जब इस मनीष सिसोदिया के मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई, तो 338 करोड़ रुपए की जो मनी ट्रेल है उसका नाम सामने आया, जिसको लेकर अभी तक कोई सफाई सामने नहीं है आई है आम आदमी पार्टी की, जो अभी तक ये कहती थी कि दिल्ली में एक भी पैसे का भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, ना ही तो कोई शराब घोटाला हुआ है, ये तो कथित शराब घोटाला। देखिए, जो लोग इनके साथ रहते थे ये बड़े चालाक लोग हैं, बड़े धूर्त किस्म के लोग हैं। चालाक शब्द कैसे कहें, धूर्त हैं। इन्होंने अपने आसपास के लोगों को मोहरा बनाया है, उनके थ्रू पैसा लिया है। इनको पता था कि डीमोनेटाइज हो गया है, अपने अकाउंट में पैसा नहीं ले सकते, इनके अकाउंट में कोई भी ट्रांसफ़र आएगा या इनकी जो मोबाइल की लोकेशन, मोबाइल की बातचीत, वो सब इनकी सुनी जाएगी, पकड़ी जाएगी, मैच हो जाएगी। इसलिए इन्होंने क्या किया, बड़ी चालाकी से, जो सत्येंद्र जैन साहब थे वो सबसे पहले पकड़े गए, क्योंकि वो शेल कंपनीज चलाने के माहिर आदमी हैं, वो हवाला के ऑपरेटर हैं। तो वो जैसे हवाला का मतलब ये होता है कि आपकी डील मान लो हो गई कि हम मुझे इतने फला पैसे एक्स अमाउंट देना है, मान लेते हैं 10 करोड़ रुपया देना है, तो 10 करोड़ रुपया कोई बोरी में भर के तो लाएगा नहीं, और कहाँ रखेंगे, क्या रखेंगे, क्योंकि सीबीआई ईडी कभी भी आकर उसको गिरफ्तार कर लेगी। तो वो कहते हैं कि हमारे फला आदमी हैं, उसके अकाउंट में आप दुबई में डाल दीजिए। तो वो 10 करोड़ रुपया भारत से दुबई ले जाना या वहाँ बोलकर पेमेंट करवाना, ये सत्येंद्र जैन का खेल था। वो बहुत सारी शेल कंपनी चलाते थे, हवाला ऑपरेशंस करते थे। तो वो 10 करोड़ रुपया ये जहाँ भी कहेंगे वहाँ एक अकाउंट खुलेगा, या कोई होगा, या इनका कोई ख़ास आदमी होगा, या इनकी कोई फेक कंपनी का अकाउंट होगा, उसमें डाल दिया जाएगा, और उस पैसे को ये घुमा फिरा कर धीरे धीरे इंडिया में किसी इन्वेस्टमेंट के रूप में, किसी परचेज़ के रूप में, या किसी ट्रांसफ़र के रूप में लाते रहते थे। और कई बार तो ऐसा होता था कि हवाला से ही इंडिया में ही फेक कंपनीज़ में जैसे इन्वेस्टमेंट कर लिया गया, कि अचानक कोई कंपनी जिसका शेयर कैपिटल 1 लाख का है, उसके शेयर खरीद लिए 20 लाख के हिसाब से, तो वो 10 करोड़ की अचानक कंपनी हो गई। तो वो दिखाई दे रहा है कि वो कंपनी एक शेल कंपनी, वो करती कुछ नहीं है। मान लेते हैं वो ट्रेडिंग की कंपनी खोली है, या
कुछ मैन्युफैक्चरिंग की, कलम बनाने की, कागज़ बनाने की, जूता बनाने की कोई कंपनी खोल रखी है। कोई फैक्ट्री उसने लगाई नहीं, कोई प्लांट लगा नहीं है, बस वो शेल कंपनी के रूप में यूज़ होती है। कागज़ पे कंपनी चल रही है और ये अचानक दिखा देंगे कि जूते का इतना सारा ट्रेडिंग हमारी हुई। जब ईडी इनसे पूछती है कि ये जूते आपने किससे ख़रीदा, तो वो कहेंगे मिस्टर ए से ख़रीदा या ए को बेचा। फिर ईडी वहाँ पहुँचती है कि आपने किससे ख़रीदा, आपने रॉ मटेरियल कहाँ से लिया या आगे किसको हैंडओवर किया, तो वहाँ वो ट्रेल पकड़ी जाती है। तो इस तरह से ये 338 करोड़ का जो ट्रेल है मनी का वो पकड़ा गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी 10 दिन 15 दिन पहले ही सुनवाई में ये कहा था कि अगर ज़रूरत हो तो आम आदमी पार्टी को भी आप पार्टी इसमें बना सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी आर्गूमेंट है और अगर लग रहा है कि पार्टी ने बेनिफिट लिया है तो उस बेनिफिट को ट्रैक करने के लिए ईडी चाहे तो आम आदमी को भी पार्टी बना सकती है। तो ये सारा पोजीशन है और ये इतनी चालाकी से, इतनी धूर्तता से इन्होंने किया है कि ईडी को भी सालों लग गए, सीबीआई को सालों लग गए। साल 1.5 साल से हम देख रहे हैं लगातार कई रेड्स हुए, कई इन्वेस्टिगेशन हुई, कई सारी ट्रेल्स हुई है, तब जाकर ये इनडायरेक्टली जो चोर था वो पकड़ में आया। और फिर पकड़ते पकड़ते ये डायरेक्ट एविडेंस आ गई है। ये भी आ गया कि ये शेल कंपनी से ऑपरेट करते थे। मनीष सिसोदिया साहब के घर पे टावर की लोकेशन आ गई है, वहाँ मोबाइल से बात होता था। फिर वो मोबाइल को तोड़ देते थे, फेंक देते थे, सिम को ख़राब करके डिस्ट्रॉय करके फेंक देते थे ताकि उसकी एविडेंस नहीं बचे। तो ये सारा खेल इन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत शातिर तरीके से किया है और अब इनके दिन गिने हुए हैं। इनका मंत्रालय ही पूरी तरह से देखा जाएगा। जो मंत्री परिषद है वही इनकी जेल में पहुंच गई है। 3 लोग पहले पहुंच चुके हैं, 4-5 अभी और पहुंच जाएंगे। जिस तरह से घपला इन्होंने किया है तो इनके बचने की कहीं कोई संभावना मुझे नहीं लगती है। जिस तरीके से हाई कोर्ट ने भी रिजेक्ट जो है वो संजय सिंह की याचिका को कर दिया था और उसके बाद जो है वो ईडी ने कई तरीके के सबूत जो हैं वो भी पेश किए, उसी के बाद 338 करोड़ का मामला सामने आया। अब जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज दे रहे हैं संजय सिंह, क्या लगता है कुछ फायदा हो पाएगा संजय सिंह को? क्योंकि पहले ही हाई कोर्ट कह चुका है कि इस पूरे मामले में ईडी जो है वो कोई चमत्कारी जादूगर नहीं है, उसे टाइम लगता है इन तमाम चीज़ों को खोजने में, देखने में, ढूंढने में। हाँ, ये बात तो सही है ना। जैसे आप कोई किसी बैंक, दुबई के किसी बैंक अकाउंट से 10 करोड़ रुपया मान लीजिए मेरे अकाउंट में आया है, 5 करोड़ आया, 20 करोड़ आया, 100 करोड़ आया, तो दुबई से वो डॉक्यूमेंट मंगाने पड़ेंगे। वो कंपनी किसने बनाई, वहाँ के डॉक्यूमेंट मंगाने पड़ते हैं। उस कंपनी का शेयर कैपिटल कहाँ से आया, किस किस ने उसमें पैसे इन्वेस्ट किए हैं, और वो दुबई से यहाँ या किसी और कंट्री का हम नाम ले लेते हैं, दुबई को रहने देते हैं, कहीं से भी आया, मान लेते हैं लंदन से आया, कहीं से आया, तो उसको तहकीकात करने में समय तो लगता है, क्योंकि दूसरे देश का विषय है। वहाँ से कई बार समय पे जवाब नहीं आता, फिर वो ट्रेल आती है। जब वो सारी चीज़ें पकड़ में आ जाती हैं तब जाकर ईडी अपना स्टेप उठाती है और तब जाकर गिरफ्तारियां करना शुरू करती है। तो ये इसमें समय तो लगता है, जादू तो कोई है नहीं इनके पास। बहुत बहुत धन्यवाद सर।